तो दोस्तों मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन। आज का जो टॉपिक है डेयरी फार्म से कुछ हटके है। यानी कि मैंने जो जितने भी काम किए हैं, हो सकता हो आपको कुछ नॉलेज मिल जाए उन काम से, या हो सकता हो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जीवन में काम आ सके और कहीं ना कहीं आपको जो नुकसान ना उठाना पड़े जो हमने अभी तक उठाया है, और कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं बेहतर नॉलेज मिल सके, और कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो जीवन में उतारने की ज़रूरत होती हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि आप जानते हैं कि आज के जनरेशन में जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर आगे जा रही हैं, और कहीं ना कहीं व्यवसाय से ज़्यादा जानकारी एकत्रित कर रही हैं, और कहीं ना कहीं व्यवसाय करने का सोच रहे हैं। क्योंकि आज का जो ज़माना है, आज की जो जनरेशन है, पैसा हर कोई कमाना चाहता है। कहीं ना कहीं हो सकता हो इतना पैसा कमाना चाहता है जिससे कि नाम हो सके अपने गांव में, अपने शहर में, अपने रिश्तेदारों में। हो सकता हो ज़्यादा पैसे कमा कर एंजॉय करना चाहता हूँ अपनी लाइफ को। तो कहीं सारी कंडीशन ऐसी होती हैं। हो सकता हो कि वह अभी काफ़ी डाउन स्थिति में हो और कुछ व्यवसाय ऐसे क्लिक हो जाए, और कहीं ना कहीं वो व्यवसाय करके एक अच्छी पोजीशन पर आ जाए। तो क्योंकि आज की जो जनरेशन है, या कोई सी भी जनरेशन को आप ले सकते हैं, यदि आप आज 20 रुपये कमाते हैं तो कहीं ना कहीं आप 30 कमाने का सोचते हैं। यदि आप 50 कमाते हैं तो आप 60-70 कमाने का सोचते हैं। यानी कि यदि किसी की सैलरी 50,000 रुपये महीना है तो वो चाहता है कि मेरा प्रमोशन होकर 60,000 कमाऊँ। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है। मतलब कुछ लोग ही होंगे, जो कुछ व्यक्ति ही होंगे जो चाहते होंगे कि 50,000 कमा रहे हैं तो काफ़ी बेहतर हैं। पर हम यह नहीं सोचते हैं कि हम ना कमाए, कुछ नहीं कमाते हुए कुछ कमाते हैं तो काफ़ी बेहतर है, और हम अच्छा जीवन जीते हैं तो वह काफ़ी अच्छी बात हमारे लिए हो सकती हैं। तो कहीं न कहीं हमने भी कई सारे व्यवसाय किए हैं, और कई सारे लोगों ने हमारे पैसे खाए हैं, कई सारे जो धोखेबाजी हमारे साथ हुई हैं। तो डेयरी फार्म पर भी हुई हैं, गाय खरीदने के समय भी हुई हैं। तो कई सारे ऐसे काम हैं जो हमने पार्टनरशिप में भी किए हैं, तो हमें कई सारी बार हमें नुकसान हुआ है, मतलब मैक्सिमम बार हमें नुकसान हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने लगभग 10 व्यवसाय कर चुका हूं मैं, और फाइनली मैं डेयरी फार्म पर आ चुका हूं। डेयरी फार्म हमारे जो पुराने समय से हम हमारे घर पर करते आ रहे हैं। तो मैं बचपन में भी संभालता था, तो कहीं ना कहीं पशुओं के साथ में ही मेरा जो सुबह शाम का जो टाइम है वो हमेशा ही रहता था, स्कूल से आने के बाद में, स्कूल जाने से पहले। तो कहीं ना कहीं पशुओं में ही रहा हूँ, और डेयरी फार्म का मेरे को नॉलेज कहीं ना कहीं धीरे धीरे हो चुका है। और फाइनली मैं अभी डेयरी फार्म पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं डेयरी फार्म को एक बड़े लेवल तक लेकर जाना चाहता हूँ। तो यह व्यवसाय हमने क्यों चुना है, तो हमने जो मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं ना कहीं जो डेयरी फार्म से संबंधित केटल फीड हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग किया था। यानी कि जो पेलेट फीड आपने देखे होंगे, जो छोटे से फीड आते हैं गोलाई में, तो उस फीड का मैन्युफैक्चरिंग हमने किया था, और कहीं ना कहीं अच्छे खासा चल रहा था। परंतु हमारी सेलिंग धीरे धीरे बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगी। तो हम लोग सप्लाई करने चालू कर दिए, और जब हमें जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, वह माल हमें कैश में लाना होता है। हमें लेबर की जो कॉस्ट है मंथली देना होती हैं, कई बार बीच में भी देना पड़ती थी। ट्रांसपोर्टेशंस देना होती हैं, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो कई सारे व्यय हमें करने होते थे जो कैश का काम होता था। उसी बीच हम जब सेल करते थे तो कहीं ना कहीं उधारी सबसे बड़ा इसका रीज़न था, और उधारी में भी लगभग 20 से 25% ही लोग ऐसे होते थे जो पेमेंट समय से दे देते थे, और बाकी का पैसा समय से नहीं आना होता था, और उसमें भी 50% पैसा आपका डूब जाता है। तो कहीं ना कहीं आज का जो माहौल है उधारी का बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप उधारी करते हुए व्यवसाय करते हैं तो काफ़ी लॉस का काम है। इससे बेटर ये है कि यदि आप पैसे व्यवसाय में लगाना चाहते हैं तो उस पैसे का फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। क्योंकि जो व्यवसाय है उधारी पर बिल्कुल नहीं आपका व्यवसाय ग्रोथ करने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप उसमें उलझने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमने किया है, ट्रेडिंग हमने किया है, तो कई सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो हमने किए हैं, और कहीं ना कहीं हमें लॉस हुआ है, हमें जो धोखाधड़ी लोगों से मिली है, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं।
तो कई सारी बार ऐसा होता है कि मानो कि कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल कर रहा हो तो उसको प्रैक्टिकल को देखते हुए अपन सीख ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमें प्रैक्टिकल करके देखना होती है। तो जैसा कि मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग करी है, मैंने जो व्यवसाय किए हैं, तो उससे आप सीख ले सकते हैं। तो कहीं न कहीं काफ़ी गहन स्टडी करने के बाद में ही आप कोई सा निर्णय लें, उसके बाद में ही आप कोई सा व्यवसाय चुनें या कोई सा भी काम चुनें। हो सकता हो पार्टनरशिप के कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें कई सारी बार आपको लॉस उठाना होता है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कई सारी बार हमें समस्या आती है। हो सकता हो आप अच्छे हों तो पार्टनर अच्छा नहीं मिलता है, हो सकता हो कुछ ऐसी बातें हों, हो सकता हो किसी के बहकावे में आप आ जाए या पार्टनर आ जाए, तो कई सारी बात ऐसी बातें होती रहती हैं जिससे हमें काफ़ी लॉस होता है। तो काम ऐसा चुनें जो आपको पैसा दे, उसके साथ साथ में आपको जो रुचि है, कहीं न कहीं इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। जैसा कि मैं डेयरी फार्म करता हूँ तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है डेयरी फार्म में। मैं पूरा दिन यहाँ बिता सकता हूँ। कहीं न कहीं मेरे को कहीं घूमने की इच्छा नहीं होती है, उसके बजाय मेरे को डेयरी फार्म पर रहना काफ़ी अच्छा लगता है। इसी प्रकार से मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पैलेट की जब डाली थी तो मैं कई बार रात-रात को 12-12, 1-1 बजे तक वहाँ पे काम करता था। तो कहीं न कहीं मेरी रुचि थी और मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं काम को करना चाहता था और मैंने काम किया। तो उसी प्रकार से काम वही चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो वही काम आपको सफलता की ओर ले जा सकता है और कहीं न कहीं बेनिफिट आपको दिला सकता है। तो इसी बीच हमने जो जितने भी काम किए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस हमने लिया है। कई लोगों का हमने सेटल भी करवाया है उसके बाद में भी। जैसे कि पैलेट मिल था हमारा, तो हमने जब सेल किया उसके बाद में भी 1-2 मित्र हैं, तो उनको भी इंस्टॉलेशन करवाया है, उनको सेटअप करवाया है, उनको मशीनरी वगैरह सारा कुछ दिलवाई है हमने। तो इसी प्रकार से कई सारे जो व्यवसाय हैं हमने काम किए हैं। तो एक और चीज़ यह है कि आप ज़िंदगी में यदि आप कोई सा भी काम करें, कोई सा भी काम करें, तो आप पैसों को ज़्यादा मायने ना दें। हाँ, पैसे ज़रूर कमाएँ, पर इतना पैसों को मायने ना दें कि पैसा ही सब कुछ है। तो कहीं न कहीं आपका इंटरेस्ट, आपका जो काम है, इंटरेस्ट, काम दोनों एक साथ में होंगे तो काफ़ी बेहतरीन आप काम कर पाएँगे। तो इसी प्रकार से काम करते रहिए और कहीं न कहीं बेहतर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार से कई सारे वीडियो हम शेयर करते रहेंगे। डेयरी फार्म से संबंधित, हमारे जीवन से संबंधित, तो कई सारे ऐसी बातें हैं जो हम हमेशा ही आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आपका जो सपोर्ट, आपका जो प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।